एक इनिशियल फॉरेक्स ट्रेडर को मनी मैनेजमेंट और रिस्क कैलकुलेशन की वैल्यू तब समझ में आती है जब वो अपना पूरा का पूरा अकाउंट ब्लो कर देता है, या फिर कह लो ऑलमोस्ट 50% अकाउंट ब्लो कर चुका होता है। तब जाके उसको मनी मैनेजमेंट, रिस्क कैलकुलेशन और अपनी हर एक ट्रेड को मैनेज करना क्यों ज़रूरी था, ये चीज़ की वैल्यू उसको तब जाके समझ में आती है। यस गाइस, टाइटल और थंबनेल पे आपने एकदम सही पढ़ा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक 180 डेज़ का ट्रेडिंग प्लान शेयर करने वाला हूं, जिसमें आप अपने $1000 के अकाउंट को ट्रेड करते हुए डे बाय डे ग्रो करते हुए एट द एंड ऑफ 180 डेज़ $5000 तक ग्रो कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग प्लान शेयर करने वाला हूँ। ये वाला इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी खुद की पर्सनल स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ, जिनको मैंने 1.5-2 साल फॉलो करके अपने अकाउंट को मोर देन यू कैन डेफिनेटली से 15x 16x तक ग्रो किया है मैंने अपने अकाउंट को। जस्ट इट्स मैटर ऑफ टाइम, ठीक है। जितना ज़्यादा आप डिसिप्लिन लगाओगे अपने ट्रेडिंग जर्नी में, जितना ज़्यादा आप अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल रखोगे, अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल रखोगे, आप उतना ज़्यादा ग्रो करोगे, आपके विनिंग चांसेस उतने बढ़ेंगे और आपका विनिंग एटीट्यूड उतना ज़्यादा ग्रो होगा। अब ये विनिंग एटीट्यूड कैसे बनाना है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कभी भी मार्केट में अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना, अपना एक विनिंग एटीट्यूड क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो कैसे क्रिएट आप कर सकते हो, मैं आपको एक सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। कुछ 3 बुक्स हैं जिसको मैं आपको एंड में बताऊँगा इस वीडियो के। उन बुक्स को ज़रूर से पढ़ना, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ज़रूर से ऐड करना। अगर आप इस 180 डेज ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करने वाले हो तो प्लीज़ इन बुक्स को ज़रूर से पढ़ना शुरू कर दो। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी ट्रेडिंग में अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करके ट्रेड करते हुए। तो एक क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा गया है, लाइक कमेंट्स में, डीएम्स में, मैसेजेस में, पर्सनल चैट्स में, बहुत सारी जगह पे मुझे एक ही क्वेश्चन आया है, विच इज़ द बेस्ट एसेट टू ट्रेड, विच इज़ द बेस्ट फॉरेक्स एसेट टू ट्रेड। देखो, एक रिटेल ट्रेडर के लिए बेस्ट प्रेफरेंस मैं दे रहा हूँ। अपने 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस में मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रेड किया है तो बिटकॉइन एंड गोल्ड में किया है, ठीक है। क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ही ये चीज़ पता है कि भाई जो करेंसी पेयर्स हैं उनके कोरिलेशंस होते हैं, उनके बिहेवियर्स अलग होते हैं, उसके अंदर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ट्रेड करते हैं। ऐसा नहीं है कि रिटेल ट्रेडर के लिए वो एसेट नहीं है, क्योंकि किसी भी करेंसी पेयर लाइक यूरो यूएसडी, यूएसडी कैड, जीबीपी यूएसडी, ये सारे करेंसी पेयर्स के अंदर अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको इनके कोरिलेशंस को समझने के लिए 8 से 9 महीने का टाइम देना पड़ेगा। इनके बिहेवियर्स को समझना कि कैसे मार्केट्स परफॉर्म करते हैं, कैसे मार्केट्स रैली करते हैं, कैसे मार्केट डाउन साइड जाते हैं, ये सारे बिहेवियर्स को आपको ट्रैक करना पड़ता है और इतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं दे सकते तो आप इस मार्केट में मोस्टली चांसेस है कि आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मैं एक रिटेल ट्रेडर को 2 ही बेस्ट एसेट प्रेफर करूँगा, क्रिप्टो एंड गोल्ड। अगर मैं आपको बता दूं, किसी भी साल का मिड टाइम फ्रेम जो होता है वो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है ट्रेड करने का। अभी मार्च का महीना चल रहा है, मार्च से लेके सितंबर के बीच का जो टाइम फ्रेम है ये बेस्ट टाइम फ्रेम है फॉरेक्स मार्केट स्टार्ट करने का, लर्न करने का एंड पैसा कमाने का। लाइक ये एक बेस्ट टाइम है जहाँ पे मार्केट्स बहुत स्लो, स्टडी एंड परफेक्टली मूव करते हैं। तो चलो, अभी मैं आपके साथ कुछ रूल्स शेयर करूँगा, जिन रूल्स को आप 180 डेज़ के अंदर फॉलो करते हुए अपने $1000 के अकाउंट को $5000 से भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। आप वीडियो को ध्यान से देखना। अब ये जो प्रोसेस शुरू होने वाला है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ जो कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। विनिंग एक्यूरेसी। व्हाट इज़ विनिंग एक्यूरेसी? अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हो तो एटलीस्ट आपकी विनिंग एक्यूरेसी मोर देन 50% की होनी चाहिए। अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आपको विनिंग एक्यूरेसी के बारे में पता होगा। एक प्लान को गो थ्रू करते हैं और इस प्लान को समझते हैं कि किस तरीके से आप $1000 से $5000 की जर्नी को अचीव कर सकते हो, यानी कि आपके गोल को अचीव कर सकते हो। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। रूल नंबर 1, आपको दिन में 1 ट्रेड लेनी है। दिस इज़ द रूल नंबर 1। नो मैटर वो कोई भी दिन हो, संडे हो, सैटरडे हो, कोई भी दिन हो, आपको एक दिन में 1 ट्रेड लेनी है। सो नाउ लेट्स गो टू द रूल नंबर 2, 1% रिस्क स्ट्रैटेजी। नो मैटर आपका अकाउंट $1000 का है, $5000 का है या फिर $10,000 का है, आपको एक दिन में सिर्फ और सिर्फ अपनी एक ट्रेड के अंदर 1% रिस्क करना है। आपका अकाउंट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, ये आपका खुद का पैसा है। आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू गेट लिक्विडेटेड इन टू द मार्केट्स।
इसी रीज़न की वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ, हमेशा अपनी ट्रेड में 1% से ज़्यादा रिस्क बिल्कुल भी मत लो। अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है, तो आपको उस पे 1% रिस्क करना है, जो कि है $10। सो लेट्स कम टू द रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये है कि आपका हर एक ट्रेड का रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए 1:3। यानी कि अगर आप $10 रिस्क कर रहे हो, तो आपका टारगेट उस ट्रेड में होना चाहिए $30 का। यानी कि अगर आप प्रॉफिट करोगे, अगर आपका टीपी हिट होगा, जो कि टारगेट होता है, तो आप $30 प्रॉफिट करोगे। यू शुड मेक श्योर दैट। ओके, सो लेट्स कम टू द रूल नंबर 4, विच इज ट्रेड मैनेजमेंट एंड हाउ टू कन्वर्ट योर डे ट्रेड इनटू स्विंग ट्रेड। जब भी मैं ट्रेड करता हूँ, तो मैं एक ट्रेड प्लेस करता हूँ, उसका स्टॉप लॉस लगाता हूँ, जो कि होता है 1% रिस्क के साथ, सिर्फ दिन में एक ट्रेड, एंड टारगेट होता है 1:3। एंड मैं ट्रेड को बुक कैसे करता हूँ, ये मैं आपको बता देता हूँ। जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ, तो 1:2 पे मैं 50% क्वांटिटी बुक करता हूँ और अपनी ट्रेड को रिस्क फ्री करता हूँ। जब भी मैं 1:2 पे 50% क्वांटिटी बुक करता हूँ, तो आप समझो आप रिस्क फ्री हो। यानी कि अगर 1:2 मार्केट देने के बाद आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाओगे, यानी कि आपका जीरो लॉस है उस ट्रेड में। तो जैसे ही मैंने ट्रेड को रिस्क फ्री कर दिया, उसके बाद मैं 1:3 पे 70% तक क्वांटिटी फुल्ली एग्जिट करता हूँ, जो कि मैंने 30% क्वांटिटी उस ट्रेड में छोड़ी है, उस ट्रेड को मैं स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट करता हूँ। याद रखना, इस स्ट्रैटेजी को आपको तब फॉलो करना है जब आपका अकाउंट ऑलमोस्ट मोर देन $200-300 के प्रॉफिट में है। अगर आप $1000 से शुरू कर रहे हो, अगर आपके अकाउंट पे आपने ऑलरेडी $150 से $200 प्रॉफिट कर लिया है, इस बुकिंग स्ट्रैटेजी को तब आपको शुरू करना है फॉलो करना। अपनी डे ट्रेड को स्विंग ट्रेड में कन्वर्ट करना सीख जाओ, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप मैसिव अमाउंट ऑफ पैसा कमा सकते हो इस मार्केट से, क्योंकि मार्केट में हमेशा पॉसिबिलिटी बनी हुई होती है। एक ट्रेड आपको इतना प्रॉफिट देके जा सकती है कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि फॉरेक्स मार्केट में इतना पैसा बनता भी है। सो लेट्स कम टू रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 सिंपल है, फॉलो ऑल द रूल्स एंड ट्रस्ट द 180 डेज प्लान एंड ट्रस्ट द प्रोसेस गाइस। ट्रेडिंग में सिंपल सी चीज होती है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना और टाइम टू टाइम ट्रेड करना, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना एंड अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करना। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड, कभी कभी आपके रूल्स ब्रेक होंगे, लेकिन अगर आपने उस रूल को जानबूझ के तोड़ा है, तो वो गलती मानी जाएगी। अगर आपने उस रूल को ना जानते हुए भी, आप नहीं चाह रहे थे कि वो रूल टूट जाए, लेकिन गलती से टूट गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यू स्टिल हैव सो मेनी चांसेस। अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है, तो पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। तो इसी रीज़न की वजह से मैंने सभी को बोला था कि $1000 का एटलीस्ट अकाउंट पे ट्रेड किया करो, क्योंकि उस पे इतना पैसा बनता है कि आप मंथली अपना इनकम बना सकते हो अपने अकाउंट पे। नाउ लेट्स सी, हम $1000 से $5000 इजीली मार्केट में कैसे बना सकते हैं। एक सिंपल मैथमेटिक्स से इसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल, आपके पास $1000 का अकाउंट है और उस पर आप 1% रिस्क लेते हो, जो कि है $10, और आपका हर ट्रेड में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:3, जो कि हो गया $30। यानी कि आप $10 रोज़ रिस्क करके $30 बनाने की अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहे हो, और आप रोज़ $30 का प्रॉफिट कर रहे हो अपने अकाउंट पे। $30 इंटू 180 डेज अगर मैं करूँ, तो वो हो जाते हैं गाइस मोर देन $5400। यानी कि ऐसा दिन भी आएगा जब आपको सिर्फ 1:3 नहीं, मार्केट 1:6, 1:7, 1:10 आपके सामने दे के जाएगा। इट इज़ पॉसिबल इन फॉरेक्स मार्केट, और ये चीज़ कभी भी हो सकती है। तो ये पॉसिबिलिटी का आपको वेट नहीं करना है, आपको जस्ट अपने डिसिप्लिन की तरफ जाना है और ट्रेड करते रहना है। अपॉर्चुनिटी अपने आप आएगी। तो आपके पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन रही है $5400 बनाने की। अगर आपके पास $1000 का अकाउंट है, तो 180 डेज आपके पास हो गए। 180 डेज को अगर मैं 2 भागों में डिवाइड करूँ, यानी कि 2 पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड करूँ, तो वो हो जाते हैं 90-90। अगर आप 90 डेज के लिए $30 का प्रॉफिट करते हो और 90 डेज के लिए $10 लॉस करते हो, यानी कि आपके स्टॉप लॉस $10 के 90 टाइम्स हिट हो जाते हैं, तो स्टिल आप प्रॉफिट में हो $2700 के। यानी कि यू आर स्टिल मेकिंग योर अकाउंट गो 3x इन फ्रंट ऑफ यू। मैं इवन
इस प्लान को 50% एक्यूरेसी पे ला करके फेल करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ये सबसे वर्स्ट कंडीशन है। ओके, ऐसा बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ नहीं होता है, ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन है। रिमेंबर वन थिंग, जर्नी $1000 की नहीं है। $1000 के बाद जो आप प्रॉफिट बनाओगे, उस प्रॉफिट का यूज़ करके आप जो प्रॉफिट करोगे वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट होगा एंड उसको आप अपनी जेब में रखोगे, उसको यूज़ करोगे एंड आप अपनी रियल लाइफ में फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। आपके पास एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फ्रीडम होगा, आपके पास आपका खुद का पैसा होगा जिसको आप इन्वेस्ट करोगे, ट्रेड करोगे, जैसे करके आप उसको कैपिटल को ग्रो करो एंड प्लान्स पे प्लान्स बनाओ, पैसा कमाओ गाइस। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट नाउ डेज। एट द एंड ऑफ द डे मेरा एक मनी मेकिंग माइंडसेट है और मैं उसी माइंडसेट से रोज उठता हूँ, रोज काम करता हूँ, मार्केट्स एनालिसिस करता हूँ एंड ट्रेड करता हूँ। देखो, एक फॉरेक्स ट्रेडर के करियर में उसके मतलब समझ लो पूरे लाइफस्टाइल में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि उसको पैसा बना के देती है वो है उसकी साइकोलॉजी। कभी भी अगर कोई भी ट्रेडर अपनी साइकोलॉजी को डिस्ट्रॉय करता है वो एक लॉसेस कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना, अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन रखना, कूल रखना, काम रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है तो भाई ट्रेड्स आराम से निकल जाएंगे। तो साइकोलॉजी हमेशा स्ट्रॉन्ग रखो अपनी मार्केट्स में। और इन साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या फिर अगर आप इस 180 डेज ट्रेडिंग प्लान को फॉलो कर रहे हो तो इस 180 डेज ट्रेडिंग प्लान में आपको हेल्पफुल बुक्स प्रेफर करूंगा मैं। ठीक है, पहली बुक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ द मनी। ठीक है, सेकंड बुक का नाम है द डिसिप्लिन ट्रेडर। थर्ड बुक का नाम है ट्रेडिंग इन द जोन। इन तीनों बुक्स को आपको पढ़ना है गाइस। ठीक है, ऑफ कोर्स आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है इन बुक्स को पढ़ने के लिए। कुछ लोग ऑडियो बुक्स में भी सुनना चाहते हैं। ये सारे मतलब समझ लो ये सारे बुक्स ऑडियो में भी अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी फ्री अवेलेबल है। आप चाहो तो ऑडियो में भी सुन सकते हो। तो बेस्ट चीज़ यही होता है कि आपके हाथ में अगर बुक हो तो कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट नहीं है, वो सिर्फ पेपर की बुक है जिसमें आपको सिर्फ पढ़ने के लिए मिलेगा और कुछ भी आपका माइंड दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाएगा। आप मतलब समझ लो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो जाओगे। फ़ोन होता है ना, यू नो, लाइक यू कैन स्किप एनी वीडियो एंड गो ऑन अदर प्लेटफॉर्म एंड वॉच डिफरेंट वीडियोस। सो इसी रीज़न की वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि बुक्स ऑर्डर करके पढ़ो, दैट्स अ बेटर थिंग। ओके गाइस, तो ये वीडियो यहीं तक की थी। मैं होप करता हूँ कि आपने कुछ ना कुछ नॉलेज गेन किया होगा इस वीडियो को वॉच करके। अगर आपको कुछ पॉइंट समझ नहीं आ रहे तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है यू कैन डेफिनेटली आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन एंड बेटर रहेगा कि आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पे मुझे पर्सनली डीएम करो, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा एंड आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी वहाँ पर मैं डेफिनेटली देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो वहाँ पर भी आप आके पूछ सकते हो लाइव स्ट्रीम पे। आई विल बी देयर फॉर यू। And also thank you so much for watching. Share this video with your friends because this is very important knowledge for you all and you should definitely share with your trading partner. Thank you so much guys. Thank you so much for watching. Have a great day.